उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी भर्ती पेपर लीक कांड में एसआईटी ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। पुलिस टीम ने पेपर सॉल्व कराने में शामिल 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 10 हो गई है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज से कई साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि 2 आरोपियों की 4 दिन की पुलिस रिमांड में एसआईटी ने कई महत्वपूर्ण तथ्य जुटाए और उसके आधार पर दीपक और सौरभ नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों युवक पहले गिरफ्तार किए गए राजपाल और संजीव दुबे के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और दोनों ही हरिद्वार के खानपुर और ज्वालापुर के रहने वाले हैं। पुलिस की जाँच में पेपर लीक कांड का दिल्ली कनेक्शन में ही सामने आया है। रिमांड के दौरान आरोपियों ने जानकारी दी है कि परीक्षा से 2 दिन पहले दिल्ली में भी एक सेंटर बनाया गया था, जिसमें उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को पेपर सॉल्व करवाए थे। पहले पूर्व में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, जिसमें 7 लोग पे गैंगस्टर एक्ट भी लग गया, जो कोतवाली से जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण था, इसमें साक्ष्यों के आधार पर ही सारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़नी थी, तो इसमें साक्ष्यों को कलेक्ट करने के लिए इसमें 2 अभियुक्तों का, राजपाल और संजीव दुबे का जो है इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड 4 दिन का लिया गया था, जिसको आज वापस न्यायालय के आदेश से वापस जेल में दाखिल किया गया। लेकिन इन 4 दिनों के अंदर जो हमने घटनास्थल जहाँ पर बिहारीगढ़ हो, चाहे वो सेठपुर लक्सर का हो, और साथ ही साथ टीम ने जो पूछताछ के बाद एक नया घटनास्थल जहां पर नकल की गई थी वो द्वारका दिल्ली का भी पता किया है, जहां पर पीसीआर के दौरान टीम लेके गई थी और वहां पर पूरे इस घटना का पता चला कि इस सेंटर पर भी कुछ लोग जो उसके रिश्तेदार थे संजीव दुबे और राजपाल के, उनके द्वारा, उनके नज़दीकी रिश्तेदारों द्वारा वहाँ पर दिनांक 5 और 6 की रात्रि में वहाँ पर प्रश्न पत्रों को लिख करके पढ़ा गया था। चूँकि साक्ष्य मिल चुके हैं, उसमें हमने बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज से उस वाहन का भी पता लगा लिया जो उस दिनांक में जब इस घटनास्थल पर पहुँच के नकल की गई थी, उस वाहन को भी बरामद कर लिया गया, बोलेरो, जो इन्हीं लोग के रिश्तेदारों की वाहन था। साथ ही साथ हमने जो बिहारीगढ़ के रिजॉर्ट और उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर, उससे भी हमें काफ़ी सारी एविडेंस मिल गई है छात्रों की अन्य गतिविधियों की जो वहाँ पर संचालित हो रही थी। इसके साथ अभी जो टीम ने हमारी जानकारी करी है, उसमें गोपनीय दस्तावेजों में बहुत सारे हिसाब किताब की चीज़ें भी पता चली हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ऐसा लगता है संभावित कि चूँकि परीक्षा होने के बाद समस्त पूरा पैसा अभियुक्तगणों को नहीं मिला था, कुछ उनको जो है परीक्षा के रिजल्ट के उपरांत भी मिलना था। तो एक ऐसा अंदाजा है, कुछ हिसाब किताब जो मिले हैं उससे अभियुक्तगणों से क्रॉस क्वेश्चन करके पूछताछ कर ली गई है। और एक जो प्रिंटर लेके जो उनके द्वारा प्रश्न पत्र के विभिन्न, चूँकि छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रश्न पत्रों को प्रिंटर से किया गया था, वो प्रिंटर भी जिस साथ से खरीदा गया था रानीपुर मोड़ के एक शॉप से, वहाँ से भी हमें अभियुक्तगणों के प्रिंटर खरीदना और उनके समस्त जो भी दस्तावेज थे वो मिल गए। साथ ही साथ फुटेज भी मिल गई जिसमें सभी व्यक्ति वहाँ पर षड्यंत्र में शामिल थे। फ़ोन भी खरीदा गया था इसी काम के लिए अलग से, वो फ़ोन का बिल और अन्य चीज़ें बरामद कर ली। तो देखा जाए तो इस 4 दिन की पीसीआर में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ियाँ मिली हैं, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले केस में जो है अन्य लोग भी इसमें जो आए हैं प्रकाश में, उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। अभी वर्तमान में 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया, एक इसमें सौरभ है और दीपक है, जो रिजॉर्ट में वहाँ पर इनके रिश्तेदार में ही लगते हैं, जो मदद कर रहा था अभ्यर्थियों की और जो वहाँ पर रिजॉर्ट में प्रश्न पत्रों को छात्रों को पढ़ा रहा था। तो उनकी 2 लोग की अन्य और गिरफ्तारी हुई, टोटल कुल 10 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। चूँकि अब मेन अभियुक्त जो उसका संजीव चतुर्वेदी है, उसका भी हमने पीसीआर न्यायालय में अप्लाई कर दिया है। तो लगता है कि उसके आने के बाद और चीज़ें भी स्पष्ट हो पाएंगी कि चेन आगे तक कहाँ पर है, और अन्य किसी और परीक्षा में भी कोई अगर साक्ष्य आते हैं तो उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन को पैरेलली लेकर चल रहे हैं कि उन साक्ष्यों को भी हम कलेक्ट करें और आगे कार्रवाई करें।